दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतने के बाद जश्न मना रही है। वैसे तो हर सीट पर जीत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मुस्तफाबाद सीट सबसे ज्यादा चर्चा में आ गई है। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर करीब 40% मुस्लिम हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने जीत दर्ज की है। इसी के साथ ये दावा भी सामने आ रहा है कि अब इस सीट का नाम मुस्तफाबाद से बदलकर शिवपुरी या शिव विहार हो सकता है। असल मोहन सिंह बिष्ट ने चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि अगर वो जीते तो इस सीट का नाम बदल देंगे। अब जीतने के बाद उनसे जब इस बारे में सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। सर, एक बयान था, अगर मैं जीतूंगा तो मुस्तफाबाद का नाम चेंज करके शिवपुरी कर दूंगा। हाँ, ये सही है। मैंने कहा है शिवपुरी भी हो सकता है, शिव विहार भी हो सकता है। लेकिन आखिर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों राजनीतिक दल के लोग मुस्तफाबाद पे कितना बड़ा मेहरबान क्यों हो रहे हैं। जहां हिंदुओं की आबादी हो, हिंदू वहां रहते हो, तो उसका नाम मुस्तफाबाद की जगह शिवपुरी या शिव विहार क्यों नहीं हो सकता। निश्चित रूप से लोगों के अंदर, मन के अंदर जिस प्रकार के मुस्तफा के नाम से लोग चिंतित रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये काम होना चाहिए। ये मैं करूंगा। अब सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा चल रही है कि मुस्तफाबाद का नाम जल्द ही बदल जाएगा। मोहन सिंह बिष्ट के बारे में खास बात यह भी है कि वो सीएम के रेस में भी माने जा रहे हैं। दरअसल बिष्ट उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। वो 1976 में ही दिल्ली आ गए थे और आते ही जनसंघ से जुड़ गए थे। 1992 में वो आरएसएस से जुड़े और 1998 में वो पहली बार दिल्ली की करावल नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव में उतरे। उन्होंने 1998, 2003, 2008, 2013 और 2020 में करावल नगर सीट से जीत दर्ज की। सिर्फ साल 2015 में वो इस सीट से हारे। मोहन सिंह बिष्ट इस बार चुनाव में पहली बार मुस्तफाबाद सीट से चुनाव में उतरे थे और 40% मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की। ऐसे में सीएम के लिए वो एक सुटेबल चेहरा हो सकते हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अगर वो सीएम बन गए तो मुस्तफाबाद ही नहीं, दिल्ली की कई जगहों के नाम बदल सकते हैं। हालांकि ऑफिशियली इस बारे में अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। चर्चा तो यहाँ तक थी कि बिष्ट की जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन किया है। इसके बाद ही उनके सीएम बनने के चर्चे तेज हो गए थे, लेकिन उन्होंने अमित शाह के फोन आने की बात से इनकार किया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी देती है तो कैसे निभाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से मेरे 25 सालों का अनुभव है। अनुभव के अनुसार काम करने की क्षमता को देखते हुए काम करने पर मैं विश्वास रखता हूँ। काम करके मैं दिखाऊंगा दिल्ली के लिए। जिस प्रकार से मुझे जनादेश मेरी क्षेत्र की जनता ने दिया है, निश्चित रूप से मैं खरा उतरूंगा। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि मुस्तफाबाद सीट 2008 के परिसीमन में सामने आई है। तब से अब तक यहाँ 6 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। इससे पहले हुए 5 विधानसभा चुनावों की बात करें तो 5 में से 4 चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की थी। इससे साफ है कि इस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट्स का दबदबा रहता है। आमतौर पर 40% मुस्लिम जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस बार बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को चुनाव में उतारा। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने इस सीट से 2020 की दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया था। आम आदमी पार्टी ने अदील अहमद खान को यहाँ से कैंडिडेट बनाया था। कांग्रेस ने यहाँ से अली मेहंदी को चुनाव में उतारा था। मुस्तफाबाद उत्तर पूर्व दिल्ली की सीट है जहां 2020 में दंगे हुए थे और यहां दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। मुस्तफाबाद में 4 प्रमुख पार्टियों में से 3 के कैंडिडेट मुस्लिम थे, लेकिन मोहन बिष्ट जीतने में सफल रहे। अब इस सीट की चर्चा लगातार जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।